तो आज की वीडियो में जानेंगे कौन है काल का असली दूत। धर्मदास जी महाराज के आग्रह पर कबीर साहिब ने 4 काल के दूतों का वर्णन दिया। कौन है वो चारों काल के दूत, क्या पहचान है उनकी, कौन से स्थान पर आएंगे काल, क्या ज्ञान होगा उनका, क्या पहचान होगी उनकी, एक एक करके जानेंगे सारी जानकारी चारों काल के दूतों की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहना वीडियो में अंत तक। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सत साहिब। तो भाइयों, कुछ अज्ञानी लोग जो परमेश्वर कबीर की वाणी को नहीं समझ पाते हैं और वाणी के अर्थ का अनर्थ लगाकर उआबाई बकने लगते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कबीर परमेश्वर ने अनुराग सागर के अंदर काल के दूतों का वर्णन दिया है और वो काल के दूत जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज को ठहराते हैं। तो भाइयों, आज इसी चीज़ को हम सिद्ध करेंगे प्रमाणों के साथ कि आखिर वास्तव में कबीर परमेश्वर ने अनुराग सागर के अंदर जिन काल के दूतों का वर्णन किया है, वास्तव में वो काल के दूत कौन हैं और कौन से स्थान पर वो आएंगे, उनकी क्या पहचान होगी, उनका क्या ज्ञान होगा, सारी जानकारी देंगे आज प्रमाणों के साथ। तो बने रहना वीडियो में अंत तक। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था उस छड़े मूड़ किसाना। परमेश्वर कबीर कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान के ना तो आप वेदों की वाणियों को समझ सकते हैं, वेदों के मंत्र को समझ सकते हैं, और ना ही आप पूर्ण परमेश्वर कबीर की वाणी, कबीर सागर अर्थात सूक्ष्म वेद की वाणियों को समझ सकते हैं। तो यही हाल है इन नकली कबीरपंथियों का और इन गुरुद्रोहियों का, जो अभी अभी पैदा हुए हैं बरसाती कीड़े के तरीके। जिस तरीके बरसात में नए नए कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उस तरीके से ये पैदा हुए हैं और चले हैं कबीर सागर की वाणियों का अर्थ निकालने। बिना गुरु के ये अर्थ की जगह अनर्थ ही कर रहे हैं और बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को काल दूत। तो चलिए आज प्रमाणों के साथ सिद्ध करते हैं कि आखिर वास्तव में वो कालदूत कौन है। अनुराग सागर पृष्ठ संख्या 132 से लेकर 137 के अंदर परमेश्वर कबीर ने धर्मदास जी महाराज के आग्रह पर, प्रार्थना पर चारों काल के दूतों का वर्णन विस्तार से दिया है कि वो 4 काल के दूत कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्थान पर आएंगे। सारी जानकारी कबीर परमेश्वर ने दे रखी है। तो चलिए जान लेते हैं उन चारों काल के दूतों के नाम। उन चारों काल के दूतों के नाम हैं रंभ, कुरंभ, जय और विजय। अनुराग सागर पृष्ठ संख्या 132 देखिए, रंभ दूत का वर्णन। पहली लाइन देखिए, रंभ दूत कर करो बखाना, गढ़ कालिंजर रोपही थाना। कि वो रंभ दूत जो आएगा वो गढ़ कालिंजर में आएगा, परमेश्वर कबीर बता रहे हैं। और गढ़ कालिंजर जो एक किला है, प्रसिद्ध किला है, वो बांदा जिले के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश बांदा जिला। और परमेश्वर कबीर के अवतार संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के अंदर आए हुए हैं, धनाना धाम में। तो यहाँ से ये भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज अलग हैं और जिस रंभदूत के बारे में परमेश्वर कबीर यहाँ पर बता रहे हैं वो रंभदूत गढ़ कालिंजर में आएगा और बांदा जिला उत्तर प्रदेश में आएगा। आगे देखिए, भगवान भगत वही नाम धराई, बहुतक जीव ले ही अपनाई। कि वो जो काल का दूत गढ़ कालिंजर में आएगा वो भगवान भगत नाम धर के आएगा और संत रामपाल जी महाराज अपना नाम संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो इससे भी साफ होता है कि संत रामपाल जी महाराज वो काल का दूत नहीं है, ये काल का दूत अलग है। जो जियरा होई अंकुरी, सो वाचहियम फंदा तूरी। कि जिनको कम ज्ञान होगा, थोड़े थोड़े ज्ञान में अंकुरित हो रहे होंगे, ऐसे जीवों को वो काल का दूत रंभदूत भटका ले जाएगा। आरती नारियल चौका संघारी, खंडई लोक दीप सब झारी।
परमेश्वर कबीर बता रहे हैं कि वो जो रंभदूत आएगा वो आरती चौका ये सारा ज्ञान इसका खंडन करेगा, बताएगा कि इससे कोई लाभ नहीं। जबकि संत रामपाल जी महाराज तीनों टाइम की आरती देते हैं, सुबह की आरती, दोपहर की आरती और संध्या आरती। ज्ञान ग्रंथ ओ खंड ही वीरा, कथनी रमणी काल गंभीरा। कबीर परमेश्वर बता रहे हैं कि वो जो रंभदूत आएगा वो धर्मशास्त्रों को, ग्रंथों को नहीं मानेगा, उनका खंडन करेगा। जबकि संत रामपाल जी महाराज चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सभी को खोल खोल कर दिखाते हैं, उंगली रख रख के पढ़वाते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है। हिंदू धर्म के नहीं, सारे धर्मों के शास्त्रों को खोल खोल कर संत रामपाल जी महाराज दिखाते हैं। तो यहाँ से भी ये सिद्ध होता है कि वो काल का दूत जो रंभदूत है वो कोई और है। मोर वचन ले करे टकारा, ते ही फांस फंसे बहु सारा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे वचन को लेकर वो ज्ञान बताएगा और उससे वो कई सारे जीवों को फंसा ले जाएगा। चारों धार कथे असरारा, हमरा नाम ले करे पसारा। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि नाम हमारा ही लेगा, कि मैं कबीर पंथी हूँ। सारा पसारा, जितना भी वो ज्ञान पसारेगा, परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि हमारा नाम लेके ही वो ज्ञान पसारेगा। और होगा वो काल का दूत जो गढ़गालिंजर में आएगा और अपना नाम भगवान भगत बताएगा। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के अंदर आए हुए हैं और अपने वास्तविक नाम संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं, और उनका प्रचार प्रसार का जो स्थान है वो भी हरियाणा से ही शुरू हुआ है। और आगे परमेश्वर कबीर कहते हैं, आप ही आप कबीर कहाई, 5 तत्वसी मोह बताई। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो जो काल का दूत है, रंभदूत, वो मुझको अर्थात परमेश्वर कबीर को 5 तत्व के अंतर्गत बताएगा कि परमेश्वर कबीर तो 5 तत्वों के अंतर्गत है। जबकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमेश्वर कबीर का जो शरीर है वो 5 तत्व से न्यारा है, कि 5 तत्व से सतगुरु न्यारे। अजरो अमर शरीर, जपोरे मन साहिब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। कि वो जो कबीर परमेश्वर हैं वो उनका शरीर 5 तत्व से न्यारा है। तो स्पष्ट हो जाता है कि ये जो रंभदूत है जो गढ़कालिंजर में आएगा ये कोई और है। चलिए चलते हैं दूसरे काल के दूत की तरफ। इसके बाद आता है पेज नंबर 133, अनुराग सागर। कुरम्ब दूत का वर्णन देखिए। पहली लाइन देखिए, रंभ कथा तोई समझावा, अब कुरम्ब के बरनु भावा। परमेश्वर कह रहे हैं कि अभी आपने रंभदूत का वर्णन देखा, अब कुरम्ब दूत का वर्णन देखिए। मगध देश में प्रगटी है जाई, धनी दास वही नाम धराई। स्पष्ट हो गया। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि कुरम्ब दूत जो आएगा वो मगध देश में आएगा, और मगध बिहार के अंदर पड़ता है, और धनी दास वो अपना नाम बताएगा। तो इससे स्पष्ट ही है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के अंदर आए हुए हैं और अपना नाम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। उन्होंने कहीं पर अभी अपना नाम धनीदास नहीं बताया है। तो अभी ये स्पष्ट हो जाता है कि वो कुरम्ब, जो कुरम्ब दूत का वर्णन है वो बिहार के अंदर आया हुआ है, उसके लिए वर्णन आया है। तो भाई बिहार के अंदर तो हम अभी गए नहीं हैं, ज़्यादा आना जाना हमारा होता नहीं है। जो भगत भाई बिहार के होंगे वो लोग समझ जाएंगे कि वो कुरम्ब दूत कौन है, क्योंकि उसका ज्ञान टकसार होगा, वो अपने आप को कबीर पंथी कहेगा। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे काल के दूत की तरफ जो परमेश्वर कबीर ने वर्णन दिया। तो जो भी ये नकली अधूरे ज्ञान को समझे हुए गुरुद्रोही हैं या कबीर पंथी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज को काल का दूत बताते हैं, वो कान खोल खोल कर सुन लें कि परमेश्वर कबीर किसके लिए काल का दूत बता रहे हैं। अब तीसरा काल का दूत है जिसका नाम है जयदूत। जयदूत अनुराग सागर पृष्ठ संख्या 135 देखिए। परमेश्वर कबीर की जयदूत का वर्णन में पहली लाइन देखिए, रंभदूत यह कहो बखानी, अब परखो तुम जय की वाणी। परमात्मा कह रहे हैं कि अभी तक तुमने रंभ और कुरम्ब इन दोनों की पहचान देखी, अब आप देखिए जयदूत की पहचान कि उसकी क्या पहचान होगी और कहाँ पर आएगा। यह यमदूत कठिन बिकरारा,
मूल मूल यह कथनी लवारा, ग्राम कुरकुट प्रगटे आई, गढ़ बांधों के निकट रहाई। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि ये जो जय दूत आएगा वो ग्राम कुरकुट गांव में आएगा, प्रकट होगा। और गढ़ बांधोगढ़, जो बांधोगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, बांधोगढ़ के निकट ही उसका गांव पड़ेगा, कुरकुट गांव निकट आएगा, वहां पर वो अपना स्थान बनाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम के अंदर आए हुए हैं, हरियाणा धनाना, और बांधोगढ़ छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश के इस तरफ लगता है। तो थोड़ी बुद्धि खोल के बात किया करो। यूं ही यूट्यूब पर वीडियो बनाकर संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा वो आगे चल के खुद ही लोग देखेंगे और तुम भी उससे परिचित हो जाओगे। आगे पढ़ते हैं। कुल चमार के प्रगटे सोई, ऊंचे कुल की जात बिगोई, कि वो जो जयदूत आएगा कुरकुट गांव में वो चमार जाति के अंदर आएगा, चमार जाति में प्रकट होगा और ऊंचे कुल की बात बताएगा, अर्थात अपने आप को ऊंचा कुल दिखाएगा। साहब दास कहा वे दूता, और गणपत हुई हैं ताकर पूता, कि वो अपना नाम साहब दास बताएगा। कुरकुट गांव के अंदर, जो बांधोगढ़ के पास में कुरकुट गांव है उसके अंदर आएगा और अपना नाम साहब दास बताएगा और उसके पुत्र का नाम गणपत नाम होगा। तो संत रामपाल जी महाराज के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, उनके किसी पुत्र का नाम गणपत नहीं है। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है। तीसरा ये जो काल का दूत है जयदूत, ये कुरकुट गांव बांधोगढ़ के पास में आएगा और इसके पुत्र का नाम गणपत होगा और ये साहब दास अपना नाम बताएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अलग है। ये सब संत रामपाल जी महाराज से कोई भी वाणी नहीं मैच कर रही है, तो बदनाम करने की कोशिश ना करें। अब देखिए चौथा काल का दूत, जो अनुराग सागर पृष्ठ संख्या 137 पर आपको देखने को मिल जाएगा। और पहली लाइन पढ़िए विजय दूत का वर्णन में। अब तुम सुनाऊं विजय को भावू, एक एक तो ही वर्णी सुनाऊं। आप विजय दूत के बारे में परमेश्वर कबीर वर्णन दे रहे हैं। बुंदेलखंड ए प्रगटे जाई, और ज्ञानी जीवई नाम धराई। चौथा जो काल का दूत है वो बुंदेलखंड के अंदर आएगा और अपना नाम ज्ञानी बताएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बुंदेलखंड के अंदर नहीं आए हैं, क्योंकि हम लोग जो है बुंदेलखंड से ही हैं। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के अंदर आए हैं। बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, आप लोग स्वयं जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज से बच्चा परिचित है। तो वो जो चौथा काल का दूत है वो बुंदेलखंड के अंदर आएगा और अपना नाम ज्ञानी बताएगा। और उसकी पहचान देखिए क्या होगी। सखा भाव को भक्ति दृढ़ाई, और रास रची और मुरली बजाई। तो भाई संत रामपाल जी महाराज ना तो रास रचते हैं ना कोई मुरली बजाते हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वो काल का दूत कोई और है जो बुंदेलखंड में आएगा। वो मुरली बजाएगा, रास करेगा। आगे क्या करेगा, आगे पढ़िए, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। सखी अनेक संग लोलाई, आप ही दूसरा कृष्ण बताई, कि वो अपने आप को दूसरा कृष्ण बताएगा कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, या मैं कृष्ण हूँ, या मैं दूसरा कृष्ण हूँ। इस तरीके की बातें वो करेगा जो चौथा काल का दूत विजय दूत। तो भाई संत रामपाल जी महाराज ना तो अपने आप को कृष्ण का अवतार बताते हैं, ना दूसरा कृष्ण बताते हैं, ना ही वो मुरली बजाते हैं, ना ही वो रास रचाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से अलग कोई दूसरा वो काल का दूत है जो बुंदेलखंड के अंदर आएगा। परमेश्वर कबीर उसकी सारी जानकारी बता रहे हैं। तो भाइयों, अभी आपने चारों काल के दूतों का वर्णन सुना। पहला जो काल का दूत है वो रंभदूत है, जो गढ़ कालिंजर के अंदर आएगा, बांधा उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। और दूसरा जो काल का दूत है कुरम्ब, ये मगध देश में आएगा, बिहार के अंदर इसका ज्ञान टकसार होगा। तीसरा जो काल का दूत है वो जयदूत है, और जयदूत कुरकुट गांव बांधोगढ़ के पास जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में आएगा और अपने पुत्र का नाम जो है गणपत रखेगा। और चौथा जो विजय काल का दूत है वो बुंदेलखंड के अंदर आएगा और वो अपने आप को कृष्ण बताएगा, मुरली बजाएगा और रास रचाएगा। तो भाइयों, ये तो हुए चारों काल के दूत जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आएंगे। अनुराग सागर से प्रमाण है। जबकि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के अंदर आए हुए हैं
और उनका ज्ञान प्रचार प्रसार करोथा से शुरू हुआ है। तो इन चारों के स्थान को ले लें या इनके नाम को ले लें, कहीं से भी संत रामपाल जी महाराज मैच नहीं करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो चारों काल के दूत हैं, जिनका वर्णन परमेश्वर कबीर अपने वाणियों में दे रहे हैं अनुराग सागर के अंदर, ये कोई अन्य ही हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, जिनका प्रमाण कबीर सागर में भी आया है और कई भविष्य वक्ताओं ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी भी कर रखी है। जय गुरुदेव ने भी संत रामपाल जी महाराज के लिए भविष्यवाणी कर रखी है। तो संत रामपाल जी महाराज सिद्ध है कि वो पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं। तो भाइयों, जो भी इन चारों काल के दूतों के चक्कर में फंसे हुए हों, उन सभी लोगों से प्रार्थना है, अपने जीवन को धन्य बनाइए, अपने जीवन को बचाइए। इन काल के दूतों में फंसकर अपने जीवन का नाश मत कीजिए, जीवन को बर्बाद मत करिए। क्योंकि परमेश्वर कबीर कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। कि एक बार जो पत्ता पेड़ से टूट जाता है वो फिर से पेड़ में नहीं लगता। इसी प्रकार मनुष्य जन्म अगर एक बार आपका ख़त्म हो जाए तो 84 लाख योनियों से पहले वो आपको नहीं मिलेगा। तो भाई, अपने मनुष्य जीवन को बचाएं और इन चारों काल के दूतों के चक्कर में अगर आप फंसे हुए हैं तो इनसे तुरंत ही छूटें। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो एकमात्र विश्व विजेता संत हैं और तत्वदर्शी हैं, वेदों शास्त्रों को खोल खोल कर बता रहे हैं, भक्ति दिखा रहे हैं, तो उनसे नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।